Now that many of you are done with obviously CAT, Snap 1 and also NMAT, the next big test on the horizon is the ZAT. तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ZAT अभी पॉसिबल है या नहीं है, बिकॉज दे हैव हर्ड दैट ZAT इज इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट कंपेयर टू द CAT और CAT 25, तो यू नो हाउ इट वेंट. सो ZAT 26 में प्रिपेयर करने का कोई पॉइंट है भी या नहीं, अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स आर बॉदरिंग सम पीपल. So we will try to cover this particular thing wherein I will be talking about whether ZAT 26 is possible right now or not. So what is needed for ZAT 2026? अब यहाँ पे assumption ये है that you are already prepared for CAT 2025, तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें ZAT के लिए भी applicable होंगी. But अगर CAT 25 के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं भी किया है, even then you should be able to handle ZAT 26, because वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो शायद टेक्निकली करेक्ट ग्राउंड पे ना हो. So the biggest thing when it comes to ZAT 26 versus CAT 25 is going to be the decision making section. तो ZAT के अंदर एक पूरा सेक्शन आता है which was not seen at the CAT, which is the decision making section. अब यहाँ पे 3 टाइप के केसेस आ सकते हैं, या तो प्रॉफिटेबिलिटी स्लैश बिजनेस रिलेटेड केसेस, जहाँ पे यू आर डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड, पुराने ब्रांड को बंद करना चाहिए क्या, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करें, नई फैक्ट्री बनानी चाहिए या नहीं, आउटसोर्स कहाँ पे करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स. दीज आर ऑल द डिसीजन मेकिंग केसलेट्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम द बिजनेस वाला पर्सपेक्टिव. द सेकेंड थिंग इज इन टर्म्स ऑफ एथिकल स्लैश मॉरल डिलेमास. तो ऐसे हो सकता है दैट कोई एक रूटीन चीज चल रही है एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. So let's say for example you are working in the FMCG sector and you are basically manufacturing noodles, and तुम्हारे noodles में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है which are harmful to the people. So how will you react as a business owner? Will you recall everything? Will you tell people कि कुछ problem नहीं है, dispose them off? Will you refund people? क्या करोगे, कैसे इसको हैंडल करोगे? That is basically the second type, which is essentially going to be ethical dilemmas. And the third thing is essentially personal case studies, जिसमें ethics वगैरह की बात नहीं होती, ना ही profitability की बात होती है, बट पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात होती है. तो यहाँ पे यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट दैट अगर मैंने एक फॉली क्रिएट किए है तो उसको मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या कैसे रिएक्ट करूंगी. दीज आर दी थिंग्स दैट वी आर लुकिंग एट. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार विथ यू एंड देयर हैज बीन सर्टेन रूमर्स दैट स्क्रैप में ये कार जाने वाली है बिकॉज दिस कार इज 15 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पे व्हाट शुड यू बी डूइंग अबाउट इट? शुड यू काइंड ऑफ गो फॉर अ न्यू व्हीकल, या फिर इसको ही रिन्यू करो, रिपेयर करो, या फिर व्हीकल यूज करना ही बंद कर दो बिकॉज एनीवे इट्स गोइंग टू क्रिएट पोल्यूशन फॉर द एनवायरमेंट? क्या करोगे? नाउ दिस कैन बी द थर्ड टाइप जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल केस स्टडीज, जिसमें एथिक्स, मोरालिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी वाली बातें हम नहीं करते. सो डिसीजन मेकिंग इज काइंड ऑफ द की सेक्शन व्हेन इट कम्स टू ज़ैट 2026. 21 क्वेश्चंस होते हैं जनरली, 3 क्वेश्चंस के 7 सेट्स आ रहे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. आई एक्सपेक्ट द पैटर्न टू रिमेन द सेम. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है. इट्स नॉट अ बैड सेक्शन एट ऑल, बट डिफिकल्ट है. हाँ, डेफिनेटली आई विल से इट्स डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट है? नॉट बिकॉज इम्पॉसिबल चीजें होती है, पढ़ने ही नहीं आती, ऐसे नहीं होता, बट जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी लोगों को अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सही लगते हैं, जो शायद पेपर सेटर को ना सही लगे. सो फॉर यू इट माइट मेक सेंस टू रिकॉल एवरीथिंग बैक, बट द पेपर सेटर माइट थिंक दैट नहीं यार, ये तो मतलब काफी ज्यादा हिट करेगा बिजनेस को, और ये अगर करेंगे तो पूरी की पूरी कंपनी बंद करनी भी पड़ सकती है. So that is basically where you come into the, or where your thought process comes into the picture when it comes to decision making. जितना ज़्यादा practice करोगे उतना you will be better off. Second thing is higher order quant. You have seen a lot of arithmetic, algebra, geometry, modern math, number theory. CAT के लिए prepare किया होगा तो देखे होंगी सारी चीज़ें. अगर NMAT के लिए prepare किया तो definitely except geometry and time, speed and distance you might have seen many of the other topics. And snap के लिए किया है तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ snap के बारे में, right? But higher order quant is something that you will have to do in addition to whatever preparation you have done for the other tests. Now this will include statistics, mean, median, mode, standard deviation, variance. ये सारे concepts होंगे जो थोड़े से समझने पड़ेंगे. Trigonometry is again something that you will want to understand. Number theory को शायद थोड़ा depth में समझना पड़ेगा. And algebra के अंदर inequalities, polynomials, functions, ये सारी चीजें ठीक से करनी पड़ेंगी. So some amount of higher order quant is required. I'm not saying कि derivatives और integration पढ़ना शुरू करो, that is not required. But higher order quant मतलब जो हम लोग सिंपल टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसके थोड़े से एडवांस्ड वर्जन अपने को पता होने चाहिए. नॉन आरसी क्वेश्चंस. अब नॉन आरसी में 2 क्वेश्चन है मेरे पास, एक पोएम है. सो लास्ट ईयर एंड मेनी ईयर्स बिफोर दैट एज वेल, काफी टाइम तक दैट हैज बीन गिविंग वन पोएम एज अ पार्ट ऑफ इट्स VALR सेक्शन, राइट? VLA वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन के अंदर एक पोएम तो आती ही है. अब यहाँ पे पोएम्स थोड़ी सी समझना, प्रैक्टिस करना, मेटाफर समझना, these that thing is very important यहाँ पे, right? So these are the non RC question types में से एक that you have to understand. पोएम्स काफी important होती है. लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था which basically had a cartoon in it. So basically there is a man and there is a dog who are hugging each other and the man says कि अरे ये मतलब
कितना अच्छा है मेरे लिए, मतलब आई हैव कम बैक टू दिस पर्सन नाउ, दिस दिस पेट ऑफ माइंड लेट्स से, एंड मतलब उसको कितनी खुशी हो रही है मुझे देख के। एंड द डॉग ऑल्सो echoes the thoughts, the dog thinks that चलो यार कितना स्ट्रेस्ड है ये, इसने मुझे देखा, ये कितना खुश हो गया करके। सो बोथ ऑफ देम आर फीलिंग दैट द अदर पर्सन इज हैप्पी बिकॉज दे मेट ईच अदर। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। अब उसमें से क्या हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं इसको एक फ्रेज के अंदर या एक ईडियम के कॉन्टेक्स्ट में, इसको बताओ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट अपीयर। सो हम बात कर रहे थे पोएम की, हम बात कर रहे थे कॉमिक की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ग्रामर आता है, जो कैट के अंदर नहीं देखा था, बट एनमैट स्नैप के अंदर डेफिनेटली वुड हैव सीन समथिंग वेरी सिमिलर। जंबल पैराग्राफ्स आ सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग स्लैश वर्बल रीजनिंग आर ऑल्सो सीन वेरी फ्रीक्वेंटली एट दी जैट। एक और चीज होती है जीके सेक्शन। नाउ जीके सेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर व्हेन दे कैलकुलेट योर फाइनल परसेंटाइल, बट हाँ जीके सेक्शन अगर एक्सेलआरआई के इंटरव्यू में जाओगे, इफ यू हैव डन वेरी वेल और वेरी पुअरली, दे विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो ऐसा नहीं है कि जीके के स्कोर को इनटू 0.5 करके फाइनल टैली में डाल देते, ऐसा नहीं है। But your GK section will also give them a chance to ask you a few questions or understand where you are in terms of general awareness. अब ZAT के अंदर इशू ये होता है that there is a problem of plenty. प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या हो गया, 170 मिनट्स का टेस्ट प्लस यू गेट 10 मोर मिनट्स टू सॉल्व द जीके सेक्शन। तो 180 मिनट्स का बड़ा सा टेस्ट होगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर टेस्ट देन मोस्ट ऑफ द अदर टेस्ट दैट यू वुड हैव फेस्ड इन द रीसेंट पास्ट, इंक्लूडिंग योर कॉलेज एग्जाम्स, इंक्लूडिंग द कैट फॉर दैट मैटर। तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम को कैसे स्पेंड करना है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू। एंड यहाँ पे पेशेंस एंड केयरफुलनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू एवरीथिंग हरीडली, you are trying to mark the options to the decision making and VA section in a hurried manner, it's going to be a big problem, because what's going to happen is you are going to miss out on subtleties. And if you look at these at, there are a lot of subtle hints that are available throughout the question. So वहाँ पे अगर कोई verb use किया या adverb use किया, you have to be very clear कि क्या sentiment है of the author when it comes to this particular topic. Similarly, you should be very careful when you are solving the test. You can't get rattled because of the level of difficulty of the test. You just have to be a bit careful. Just keep to yourself. Make sure that you are ticking those ones and twos, एक करके question करते रहो, and you should be fine. In terms of prep schedule, there are a couple of things that are extremely important. तो सबसे पहली priority मेरी होगी all that papers from 2019 to 2025. ये सारे मुझे solve करने हैं. And if I've solved all of them, I will have a fair idea of what to expect from that particular test. My second priority is going to be 2012 से लेके 2018 तक के सारे ZAT papers, because again these are slightly different in terms of composition, because उस टाइम पे ARDM हुआ करता था, analytical reasoning and decision making, जिसके अंदर कुछ arrangement questions वगैरह भी आते थे. But since the last few years, ZAT has actively not put the arrangement wale questions in the decision making section. The DM section is a purely case study based decision making section that exists in this format. बट हैविंग सेड दैट, पुराने वाले भी टेस्ट देख लेना, वर्बल का और कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा, इवन डीएम का भी काफी डिसेंट फ्लेवर मिल जाएगा. In terms of what to do daily, I will suggest that you need to look at 4 RCs on a daily basis on an average, 3 DM sets, 15 quant questions, 2 DI sets. तो ये चीज़ें होंगी जो मैं बहुत ही ज़्यादा recommend करूँगा that you do it on a daily basis. अब यहाँ पे रोज बैठ के if you are finding it difficult to do 4 RCs, what you can do is you can divide this into 4 days. So one day you will do all the RCs, one day you will do all the DM sets, one day you will do all the quant questions, one day you will do all the DI sets that you are allocated for this portion of 4 days. तो ये बहुत important हो जाता है, but make sure that you are following the daily timetable that I have put. तो of course by the time you are watching this, it might have happened that daily timetable से 3-4 दिन आगे चले गए हो, but this is what the daily timetable looks like. So make sure that you are checking this out properly, you are looking at this one nicely, and then you will be able to plan and execute your plan in a better manner. तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दी हुई. The place where I have mentioned area test, sectional test and full length mock, that is purely because these are a part of my ZAT crash course. So अगर नहीं check out किया तो do check out the ZAT crash course that we have by using the link in the description box below. And these are all the things that are going to happen in that particular the crash course that we have. तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें cover करेंगे. Make sure that you sign up for that at the earliest to derive the most benefit from this. And if you have any queries, anything that you want to know, anything you want to discuss, let me know in the comment section and I'll try to help you with your queries.
So till then, it's not really late for you to start preparing for the ZAT. Prepare कर भी सकते हो, crack कर भी सकते हो. ZAT के कट ऑफ्स ट्रेडिशनली थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू कैट. इवन जनरल कैटेगरी के लिए जो बेस्ट कॉलेज होगा एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर का BM प्रोग्राम अगर देखते हो तो वहाँ पे भी यू विल सी दैट द कट ऑफ रेयरली गोज बियॉन्ड 96 परसेंटाइल. सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ getting a call from Excel RI. So make sure that you don't waste that chance, and you are answering, or you are basically following your schedule to the best possible or your best possible ability, and only then will you be able to handle this in a nice manner. Let me know in the comment section if you have any questions. I'll see you again in the next video.